बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, इसके सॉल्यूशन मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं। तो देखेंगे फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ जाती है। कहते हैं एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। यहाँ पर देखिए कह रहा है जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, तो डिग्री हमारे पास कहते हैं हाईएस्ट पावर को। जिस तरह देखेंगे ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 आ रही है, तो इसको फिर हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह देखेंगे हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की भी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये देखें फैक्टराइजेशन मेथड आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ये हमारे पास तरीका ये देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये देखें इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वेरिएबल एक्स वाली टर्म होती है, इसके हम 2 फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर इस तरह बनाते हैं कि जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -20 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर ऐसे दो फैक्टर हमने बनाने हैं जिन जिन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आए, और उनको अगर हम इकट्ठा करें तो -x आ जाए। तो वो फैक्टर फिर हमारे पास बनते हैं -5x और +4x। देखें -5 और +4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 5 4 = 20, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर। इस तरह -5x में से +4x को अगर निकालें तो हमारे पास -x रह जाता है। तो इसकी जगह ये दो फैक्टर मैंने लिख लिए। अब जो फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन लेंगे। इस तरह जो सेकंड टू टर्म में, इन टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो मैंने कॉमन ले ली। अब देखें x-5 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो x-5 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x+4 आ गया इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को भी x-5 को भी मैं इक्वल टू 0 रख लूँगा और x+4 को भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। जितनी x की पावर हो उतनी हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर x की पावर 2 थी तो x की 2 वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। इस तरह यहाँ पर देखें ये इक्वेशन है 5x² + 2x - 3। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो -3 को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 5 ज़ार 15 -15x² आता है। तो यहाँ पर इसके मैंने दो फैक्टर ले लिए 5x और -3x, क्योंकि देखें 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 आता है x और x² और 5x में से 3x को अगर माइनस करें तो हमारे पास +2x रह जाएगा। तो ये 2x की जगह ये दो मैंने फैक्टर लिख लिए। अब फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आई थी वो मैंने कॉमन ले ली। इस तरह इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन आ रहा था, -3 कॉमन लिया तो x+1 रह गया। अब देखें x+1 इधर भी x+1 इधर भी है, तो x+1 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास 5x - 3 आ गया। अब इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लेंगे और इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और इधर से x की वैल्यू 3/5, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। इस मेथड में हमारे पास देखें, इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसके जो 4 स्टेप है वो स्टेप्स आपने जहन में रखने। कहते हैं देयर आर सम इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर दिस मेथड। इस मेथड के हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 स्टेप्स हैं।
तो ये 4 स्टेप्स आपने जहन में रखने। अगर आप इन स्टेप्स के मुताबिक चलेंगे तो आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना है। इसके बाद जो कहता है टेक कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड, फिर जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आएगा उसका हमने स्क्वायर लेके देखे, कहते हैं 8 स्क्वायर ऑफ ये इस चीज़ का जो हम स्क्वायर लेंगे उसको हमने बोथ साइड पे ऐड कर देना है। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसकी कुछ एग्जांपल देखें। ये हमारे पास दी हुई थी 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट वो 7 आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने 1 बनाने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन की जो तीनों टर्म थी तीनों टर्म को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट टर्म को भी 7 से डिवाइड कर दिया, सेकंड को भी, थर्ड को भी। तो ये देखें यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल होकर हमारे पास एक्स क्या रह जाएगा, इसका भी हमारे पास कोफिशिएंट 1 बन गया है। कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी इसको मैं राइट साइड पे ही ले जाऊंगा। ये -1/7 था, राइट साइड पे जाके +1/7 हो गया। सेकंड स्टेप भी हमारे पास हो गया। ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमने इधर सेकंड स्टेप कर लिया। अब थर्ड स्टेप इसका क्या है कि मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। अब आप अगर देखें तो एक्स का कोफिशिएंट ये हमारे पास आ रहा है 2/7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो देखें 2/7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, 2 कैंसिल होके तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया 1/7। अब जो इसका रिज़ल्ट आया है इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेके बोथ साइड पे इसको ऐड कर देना है। तो देखें 1/7 का मैंने स्क्वायर लिया और लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी बोथ साइड पे हमने 1/7 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप आ गया जी। अब लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लिख लेंगे एक्स। यहाँ पर x के साथ अगर प्लस की साइन है तो प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस हुई तो माइनस आएगा, और आगे 1/7 होल स्क्वायर। और ये जो राइट साइड है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 1/7 प्लस 1/49 और x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इसी तरह ही आएगा इक्वल टू, इसका एलसीएम अगर लें 49 आ जाएगा। 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम जाता है और 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 + 1 आ गया। यह हो जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए मैंने लेफ्ट साइड भी राइट साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास x प्लस 1/7 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस की लगा देंगे। अब 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2√2 और 49 का स्क्वायर रूट आता है 7। अब हमने एक दफ़ा प्लस वाली साइन के साथ इसको इक्वेट कर देना, एक दफ़ा माइनस वाली साइन के साथ, या आप इस तरह भी कर सकते हैं। x इक्वल आ जाएगा 1/7 प्लस, ये देखिए प्लस 1/7, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो -1/7 हो जाएगा और आगे ये प्लस माइनस इसी तरह 2√2/7। और इसका अगर मैं 7 एलसीएम ले लूँ तो ये हमारे पास -1 प्लस 2√2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। तो ये हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया है। इस तरह देखें इसकी सेकंड एग्जांपल भी दी गई। सेकंड एग्जांपल पे भी आप स्टेप देख लें। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 आ रहा था, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। यह 5 कैंसिल होके तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रह गया।
फिर सेकेंड स्टेप में कहता है कि कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये -3/5 था, इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो +3/5 हो गया। फिर थर्ड स्टेप में कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट ये 2/5 आ रहा था, देखिए इसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कैंसिल होकर 1/5। फिर जो फोर्थ स्टेप है कि 1/5 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देना है, तो इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैंने 1/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया और राइट साइड को जब सॉल्व करते रहेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास उसी तरह ये x इक्वल आ गया -1/5 प्लस -4/5। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका अगर 5 एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास -1 प्लस -4/5। फिर इसको -1 प्लस 4 करेंगे तो 3/5 आ जाएगा और -1 -4 करेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसके आपने ये 4 स्टेप अगर जहन में रखें तो आप इजीली इस जो मेथड है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यह भी बहुत इजी मेथड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं इट इज़ अ फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। ये देखिए कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यह इसके लिए फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac/2 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a कहेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म c। जिस तरह देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a की इक्वल होगा, एक्स का कोफिशिएंट b के इक्वल और कांस्टेंट टर्म c। कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन है वो भी आपने लिखनी है। इस तरह यहाँ पर भी अगर माइनस हुई तो -8 लिखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया, इसमें अभी वैल्यू पुट कर दें। देखें माइनस की साइन, इसी तरह b की वैल्यू 2 थी तो b की जगह 2 लगा दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर आ रहा है, b की जगह b की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर। इसी तरह -4, a की वैल्यू 7 थी और c की वैल्यू -1 तो c की जगह मैंने -1 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह a की वैल्यू 7 पुट कर दी। तमाम वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। x इक्वल टू -2 इसी तरह आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा। ये देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4 7 ज़ार 28 डिवाइडेड बाय 2 7 ज़ार 14। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस माइनस 28 प्लस 4 करें तो उसके रूट के अंदर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 14। तो ये x इक्वल आ जाएगा -2 प्लस -16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको आप प्लस वाली टर्म के साथ अलग आंसर और माइनस वाली के साथ अलग भी लिख सकते हैं या इसी तरह भी लिख रहे हैं, तो ये आंसर भी हमारे पास इसका ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम a ले लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म c ले ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के साइड पे वही वेरिएबल लिखना है जो इस इक्वेशन में आ रहा होगा। इधर अगर वेरिएबल y होता तो फिर हम यहाँ पर y लिखते। तो अब ये वेरिएबल x है तो x इक्वल हो जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है। अब तमाम वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह b की वैल्यू पुट की 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b की वैल्यू 2 है, 2 पुट की -4। इसी तरह a की वैल्यू 5 थी, a की जगह 5 लगा दिया। c की वैल्यू -3 थी, -3 लगा दिया डिवाइडेड बाय 2 और 2 के साथ a की वैल्यू 5। अब इसको देखें हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस वाली वैल्यू अलग कर ली, माइनस वाली अलग कर ली। देखें यहाँ पर -2 प्लस 8/10 अलग लिख दिया, फिर -2 -8/10 अलग। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई है। मैंने बताया था x की जितनी पावर होगी उतनी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये
द क्वाड्रेटिक फार्मूला का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन मेथड है ये आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।